हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये डायलॉग आपने सुना रहेगा। अब ये डायलॉग के डिटेलिंग में नहीं जाते, नहीं तो यूट्यूब और टिकटॉक पे बवाल हो जाएगा। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आपको कुछ सिखा सकूँ। मेरा नाम प्रशांत शेट्टी है और मैं पिछले 11 सालों से पूना में क्लासेस चलाता हूँ ऑफलाइन। अब ये कोरोना की वजह से मुझे मौका मिला है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑनलाइन ज़रियों से। तो मैं आज आपके सामने आपको कुछ सिखाऊंगा। हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब 12th के क्लास शुरू होने वाले हैं। अभी आप 12th में चले गए हो, आपको पता है कि अब पोर्शन चेंज हुआ है, तो बेस तो चेंज नहीं होगा। बेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 11th के बेस को हमेशा याद रखना है। अगर 11th का नॉलेज है आपके पास तो आपको 12th के जो सम्स है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैं आपको 11th स्टैंडर्ड का कुछ बेस सिखाना चाहता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट से। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ अकाउंट से। अकाउंट जो है वो 3 फॉर्म में क्लासिफाइड है। एक है पर्सनल अकाउंट, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट ये सब नाम से रिलेटेड है। कोई इंडिविजुअल का नाम हो, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो, कोई बैंक का नाम हो, हर कोई चीज़ जो नाम से रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आती है। अब अकाउंट्स के जो रूल है उसमें 2 साइड्स होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम कुछ भी देंगे। एक इंसान का नाम अविनाश, एक बैंक का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक कॉलेज का नाम नेसवाड़िया कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब मैं यहाँ पे आपको जो 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, अविनाश, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नेसवाड़िया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सब नाम से रिलेटेड है। सबकी एक अलग आइडेंटिटी है। सबके नाम से रिलेटेड होने के कारण ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। अब रूल है डेबिट द रिसीवर। अगर अविनाश है, वो बंदा है, उसको कुछ मिल रहा है तो वो उसके बुक्स में वो डेबिट देगा। अगर उसके पास से जा रहा है तो वो क्या करेगा? क्रेडिट देगा। सेम वे में बैंक को अगर मिल रहा है तो वो डेबिट देंगे, अगर उनके पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट देंगे अपने आप को। सेम वे में कॉलेज का भी, अगर उनको कुछ मिल रहा है तो डेबिट दिया जाएगा, अगर उनके पास से जा रहा है तो उनको क्रेडिट दिया जाएगा। काफ़ी आसान है। पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में सब नाम से रिलेटेड चीज़ें आती है
और वो हमें पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में डालना है। सेकंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स रियलिटी। तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी होता है, तुम्हारा मराठी में बोलते हैं माल मत्ता, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आती है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट में सब तुम्हारी प्रॉपर्टी आती है, तुम्हारा कैश, तुम्हारा गुड्स, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारा मशीनरी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो है वो आती भी है और जाती भी है। अगर कोई फर्नीचर में खरीद रहा हो तो बट ऑब्वियस है फर्नीचर मेरे पास आएगा और पैसा मेरे पास से जाएगा। तो फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट। दिस बोथ आर रियल अकाउंट, राइट। सो एग्जाम्पल में क्या देता हूँ आपको मैं, फर्नीचर कैश, मशीनरी, राइट। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये आती भी है और जाती भी है, राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। कुछ भी मैं चीज़ खरीदूंगा तो वो चीज़ जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आएगी और बट ऑब्वियस है मेरे पास से पैसा जाएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर कुछ मेरे को बेचना है तो उल्टा हो जाएगा। अगर मेरे को मशीनरी बेचना है तो बेचे बाद पैसा आएगा और मशीनरी मेरे पास से जाएगा। तो रियल अकाउंट में आपको जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रियल अकाउंट में जाएगी। अब तीसरी अकाउंट की तरफ आते हैं। तीसरा जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, और इसका रूल है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income, gains and profit। Debit all expenses and losses, credit all income, gain and profit। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है। आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे, और बाद में आपको उसका इनकम मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि आप उन बिजनेस काई के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग बिजनेस विद द सोल इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अब नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाती है, क्या नॉमिनल अकाउंट में चीज़ें जाती है जो इंटैंजिबल खर्चे हैं हमारे, जैसे सैलरी। अब सैलरी वो चीज़ है कि एक बंदा आपके पास एक महीना काम कर रहा है तो एक महीने का जो वेतन है वो आप उसको दोगे, मीन्स आप उसको सैलरी दोगे। अब ये सैलरी आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए खर्चा है। अब सैलरी बोल के कोई चीज़ नहीं होती, हम देते हुए पैसा। ये जो नॉमिनल अकाउंट है ये पैसे में तोला जाता है, जो भी खर्चे और इनकम है वो पैसे में तोला जा रहा है। सैलरी देना बोल के, सैलरी बोल के कोई चीज़ नहीं होती ना। सैलरी हम दे रहे किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम पैसों के फॉर्म में दे रहे। तो हमारे पास से सैलरी जा रही तो हमको खर्चा हो रहा। तो रूल क्या बोलता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमको खर्चा हो रहा तो हमारा काम है कि ये जो सैलरी है उसको हम डेबिट दे। अगर सैलरी मुझे मिल रही है तो मेरा इनकम हो जाएगा, तब मैं उसको क्या दूंगा, क्रेडिट। सेम वे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देते भी है और लेते भी है, जैसे डिस्काउंट। अगर मैं दुकान में गया और मैंने एक जीन्स खरीदी, 2000 रुपये की जीन्स है और मुझे 20% डिस्काउंट मिला। अब 2000 का 20% होता है 4000, 2000 का 20% होता है 4000। तो मैं दुकानदार को अब कितना दूंगा,
2000 का 20%, 4000 नहीं होता, 2000 का 20% 400 रुपये होता है। मैं देख रहा था आप लोगों का ध्यान है कि नहीं। 2000 का 20% 400 रुपये होता है। मुझे दुकानदार को 2000 के बजाय 1600 रुपये देने पड़ेंगे, 400 रुपये मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरा उसमें फ़ायदा है। तो मेरे बुक्स में वो क्या करूँगा, मैं क्रेडिट दूंगा। पर दुकानदार वाला जब डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए नुकसान है, तो वो क्या करेगा, उसके बुक्स में वो क्या करेगा, उसको डेबिट देगा। ठीक है। सेम वे में सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन, कमीशन भी सेम है। कमीशन अगर मैं किसको दे रहा हूँ, एक बंदे को बोला मेरा फ्लैट बेच के दिखा भाई, तेरे को 2% कमीशन देता, तो मैं जो 2% दूंगा वो फ्लैट के अमाउंट पे, वो कमीशन देना मेरा खर्चा हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं एजेंट हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, मुझे कमीशन या ब्रोकरेज मिल रहा है, वो टाइम पे मुझे मुनाफा हो जाएगा। तो अगर मेरे लिए खर्चा है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राइट। अगर मेरे लिए खर्चा है तो मेरा काम है ये जो चीज़ें हैं इनको सबको मैं डेबिट दे दूँ, और अगर मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे मुनाफा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्रेडिट दूंगा, राइट। तो इस तरह मैंने आप लोगों को ये तीनों अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये गोल्डन रूल्स है, इसके आधार पे आगे हमें बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं हम, राइट। इसे हमें कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, राइट। और सिंपल भी है, पर्सनल अकाउंट नाम से रिलेटेड, रियल अकाउंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जो नॉमिनल अकाउंट है वो खर्चों और इनकम से रिलेटेड होता है। अब मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, राइट। मैं 11 साल से क्लास चला रहा हूँ। अब मैं ऑनलाइन आया हूँ ये मोटिव से कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा सिखा सकूँ। अब 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है, टेक्स्ट बुक चेंज हुआ है, सम्स चेंज हुए हैं, नथिंग इज रिलेटेड टू द प्रीवियस टेक्स्ट बुक। तो हमें जो पढ़ाई करनी है, अगर हमें स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, तो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अकाउंट्स का सीन क्या है, हमें प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और एक प्रॉपर वे में, एक शेड्यूल में तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए मैं ऑनलाइन आया हूँ आपको अच्छी तरह से अकाउंट सिखाने। हम टेक्स्ट बुक के सम्स एकदम डिटेल में करेंगे, एक पूरे सम्स करेंगे, एक भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कैसा है, हमें पूरा नॉलेज लेना है, आधा अधूरा नॉलेज लेना नहीं है, राइट। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहा हूँ गूगल मीट ऐप से, मैंने डेमो क्लासेस दे चुका हूँ, अब रियल क्लासेस चालू हो रहे हैं मेरे। 10 जून से क्लासेस स्टार्ट हो गए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9545403417। And listen students, I can teach in every language, in the sense I can't teach in Japanese or Chinese, but I can teach in English, Marathi and Hindi, whichever language is suitable for you. I'll make it convenient that you understand it, grasp it, and do good in your exams and score max to max marks. That will be my aim as a teacher. So एडमिशन लेना है, आ जाओ, अकाउंट्स की दुनिया में घूम लो मेरे साथ। कांटेक्ट करो मुझको 9545403417। बाय बाय। एंड में सिर्फ इतना बोलूँगा, करुणा जल्दी भाग जाए इस दुनिया से और हमको चैन की नींद सोने दे।